नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार थारवान। आज हम आए नोटा, जहां हमारे बीच में एक साध्वी जी है और इनसे पूछते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती है और इसके बारे में कुछ जानकारी बताएं। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा साध्वी नातीबाई जी है, बाई है। आपके नोट का स्थान बना हुआ है, इसमें क्या क्या ठीक होता है, लोगों के क्या क्या कष्ट दूर होते हैं, इसके बारे में बताइए। देखो, यहाँ सभी फायदा होता है। यहाँ ऊपरली बीमारियाँ होती है, जिसको किसी को शरीर में बढ़ता है वो भी फायदा होता है यहाँ पे। और जैसे जो जिसके धंधा नहीं चलता, उसके कुछ नहीं चलता, उसमें भी लाभदारी मिलती है। और जैसे हर कोई बीमारियां का समाधान होता है अगर मन तमन्ना से मानता है। वो मेरे पास यहाँ आश्रम से जुड़े हुए लोग रोते आते हैं, रस्ते जाते हैं। यहाँ जिंद बाबा का दरबार है, 2007 से जिंद बाबा का स्थान बना हुआ है। और अभी मैंने 3 मई को माँ वैष्णो देवी की 3 मई 1 तारीख को कलश यात्रा थी और 3 तारीख को मूर्ति स्थापना थी। माँ वैष्णो की देवी की मूर्ति है, यहाँ शंकर भगवान की भी है, राम दरबार भी है, गणेश जी चौथ माता भी है, संतोषी माता भी है, काली मैया भी है, रामदेव जी भी है, जहाँ गुरु महाराज का धूना भी है, हनुमान जी का भी है। यहाँ अनेक देवी देवता का है, यहाँ पहाड़ भी है, पर्वत भी है। तो यहाँ सारी चीज़ की गुफा बनी हुई है। तो यहाँ सारी बीमारियाँ भी मिटती है। जो जैसे पानी जरा हो जाता है, उसका मैं झाड़ा भी दे देती हूँ, तो इनके नाम से वो भी मिट जाता है। कोई किसी को बिच्छू भी खा जाता है, वो भी मिट जाता है। किसी ने करतूत कर दिया है, किसी ने कोई कुछ कर दिया है, वो भी मेरे पास यहाँ आश्रम से जुड़े लोगों का उनको भी फायदा होता है। जिसको शरीर में कितना भी भरता है वो भी यहाँ आने से ठीक हो जाता है। ये है। और जो ये नोटा है, टोंक जिला तहसील निवाई और नोटा है। ये नोटा पंचायत के अंदर यहीं पास 15 किलोमीटर निवाई से आगे यहाँ नोटा है, 15 किलोमीटर पड़ता है ये नोटा। और भजनानंद जी का आश्रम के पास में ही है ये। और हमारे नोटे गांव के पहाड़ भी हैं यहाँ, और आपको दिखा सकते हैं हम, पहाड़ भी हैं यहाँ। ये देखो, ये भोलेनाथ का है ये यहाँ पे। और ये माँ वैष्णो देवी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा माँ वैष्णो देवी की है। और ये ज्योति वहाँ से जम्मू कश्मीर कटरा से गुफा से मिली। कईयों को तो वहाँ मिलती है कि नीचे से लाते हैं। माता जी की और मेरी और गांव की ऐसी भावना थी, तो मेरे को दिव्य ज्योति 9 महीने वहाँ गुफा में रही थी माँ वैष्णो देवी, वहाँ से ये मिली है। तो ये देखो, माँ वैष्णो देवी है ये लक्ष्मी जी है, माँ सरस्वती मैया है। और जैसे ये यहाँ विराजमान गणेश जी भगवान है, ये चौथ माता है, संतोषी माता है, ये काली मैया है, रामदेव जी है, राम दरबार है। फिर चलते हैं अपन वहाँ पे, जैसे जिंद बाबा का दरबार है। और जिंद बाबा का ऐसा है, अखंड उनकी तपस्या बहुत अनेक रूप से तगड़ी है, तात्काल है। पहले जिंद बाबा का आश्रम था यहाँ, जिसके प्रभाव से ये सारी रचना और चमत्कार फैला हुआ है। इधर ये बोर भी लगा हुआ है, जातरी ने भी लगवाया है। इधर मैंने एक खेल बना रखी है जानवरों के लिए, उनको मैं यहाँ से बटन दाब के चला देती हूँ तो वो खेल भर जाती है। ये बाहर जाने वाले लोग के लिए मैंने टंकी लगा रखी है। यहाँ एक ही हेडपम्प भी लगा हुआ है। ये हनुमान जी महाराज का, जय श्री राम हनुमान का भगवान का ये मंदिर है यहाँ पे। और ये जिंद बाबा का है, ये पहले से ही बने हुए 2007 से। तो मैं काफ़ी टाइम से, बचपन से मेरी भक्ति भाव से ये जिंद बाबा की मूर्ति है। अच्छा, जिंद बाबा का, ये जिंद बाबा का स्थान है, ये जिंद बाबा का है, जिंद बाबा की मूर्ति है। ये गुरु महाराज का धूना है। तो मैं बचपन से ही मतलब जैसे साधु संतों में बैठना उठना, भक्ति करना, और जैसे मेरे को भगवान से अच्छा प्रेम लगाव था मेरे को अच्छा। तो जो संसार में जो भगवान से प्रेम है वही सब कुछ है, नहीं तो ये तो सब माया जाल की पासी है। ये तो कोई भगवान के अलावा दूसरा संसार के अंदर अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और जैसे यहाँ जिंद बाबा का आसन भी यहाँ लगता है, ये यहाँ आसन है, ये शुक्रवार को लगता है यहाँ पे।
शुक्रवार को 12 बजे से लेके 1 बजे तक आसन लगता है। कई जातरू साधक अच्छा, लखवा का भी हाँ। झाड़ू लगता है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ लकवा को भी झाड़ा लग जाता है। जैसे हैंड टू हैंड कोई लकवा आ जाए वो उसको लिया वो झाड़ा लग जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा पहले होते हुए ही आना चाहिए। तो ये फिर माँ वैष्णो देवी का मंदिर बाद में बना हुआ है। फिर चलते हैं ये कि तब एक संत का धूना और बना हुआ है इधर। जैसे संत का धूना है वो गुरु महाराज का धूना है, और जिंद का है, जिंद बाबा है, और बहुत पवित्र अच्छी धाम है। ये देखो पहाड़ है, यहाँ पहाड़ के अंदर है। देखो ये अंगोरी बाबा का स्थान है, अंगोरी बाबा की मूर्ति है, ये अंगोरी बाबा की मूर्ति है, अंगोरी बाबा का धूना है। यहाँ छमी का पेड़ लगा हुआ है, इसकी कुदरत थी। यहाँ कोई पेड़ ऐसा नहीं है, आप रूप यहाँ हुआ था। ये शंकर भगवान के भी चढ़ता है, ये अंगोरी बाबा का है, लेकिन शुद्ध संत है, इसके कोई गलत चीज़ नहीं चढ़ती है। जैसे शराब चढ़ाते वो नहीं चढ़ती, इस फील्ड के अंदर ये चीज़ नहीं आती। और जैसे ये धूना है, ये लकड़ियाँ रखी है, यहाँ शुक्रवार को धूना इनका भी चलता है। यहाँ अखंड ज्योति भी चलती है, जैसे माता जी की भी चलती है। नवरात्रे में हम यहाँ अखंड ज्योति जो देते हैं, इनकी भी अखंड ज्योति यहाँ चलती है। और जैसे जिंद बाबा के वहाँ ताक है, वहाँ भी अखंड ज्योति चलती है। तो कई श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु की तरफ से ही ये सारा काम और चमत्कार हुआ है। और जैसे जिंद बाबा बहुत चमत्कारी थे, पहले शुरुआत जिंद बाबा से हुआ। जैसे पीड़िया भी हो जाता है, जैसे पानी जरा भी हो जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है ना, तो सब मिटता है। और जैसे किसी ने धंधा बांध रखा है, कोई जैसे उनके शरीर में भरता है, किसी ने मूठ मंत्र छोड़ रखा है, ऐसा भी यहाँ रोता आता है, वो हंसता जाता है। और मन में आस्था रखो, करने वाला सब माता जी और बाबा है, जिंद बाबा है, हनुमान जी महाराज है। और जय गुरु महाराज की।